हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इग्नो से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हर एक इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाए। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इग्नो से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आप तक ला पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है हाउ टू मेक द सिनॉप्सिस फॉर एनी इग्नो प्रोजेक्ट। इग्नो प्रोजेक्ट के लिए आप सिनॉप्सिस कैसे तैयार कर सकते हैं। पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है गाइस, फिर उसके बाद उसका अप्रूवल मिलता है, तब जाके आप मेन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट से पहले सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेना जरूरी होता है गाइस। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं ताकि आप क्या है, मेन प्रोजेक्ट के लिए आप अप्रूव्ड हो जाओ। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया गया है इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, तब आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस क्या है। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एक कंसाइज समरी है आपका प्रपोज प्रोजेक्ट का। तो एक समरी होता है गाइस, आपका जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसका एक समरी होता है जो आपको एक सिनॉप्सिस के तौर पे उसको बनाना होता है आपके मेन प्रोजेक्ट के बनाने से पहले। उसमें आपका हाइलाइट्स होता है, रिसर्च टॉपिक, आपका ऑब्जेक्टिव्स और मेथोडोलॉजी। इसका लेंथ पूरा होता है 1000 से 1500 वर्ड्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है गाइस। और इसका पर्पस क्या है कि आपका जो रिसर्च डायरेक्शन है वो इसमें आप डिफाइन करोगे। उसके बाद आप इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस बताओगे अपने प्रोजेक्ट का। और उसमें बाद आपने क्या अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या उस टॉपिक के बारे में समझा है, क्या बूझा है, उसके बारे में एक सिनॉप्सिस तैयार करोगे, है ना। और हेल्प्स योर गाइड अप्रूव योर आइडिया। तो आपके जो गाइडेंस है, तो गाइडेंस आपके जो इस रिसर्च डायरेक्शन है, इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस, ये सब को बारे में देख के फिर वो आपको मतलब अप्रूव देंगे कि आपका जो सिनॉप्सिस है वो अप्रूव होगा कि नहीं। तो इसमें क्या है, गाइडेंस को क्या है, आपके जो मेंटर को है इसमें हेल्पफुल मिलता है एक सिनॉप्सिस के, ताकि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो जरूरी है कि नहीं, और या फिर वो रिलायबल है कि नहीं, ये आपका टेस्ट होता है guys। तो इसमें मान के चलिए टेस्ट ही है, तो इसलिए आपको सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है। अब इग्नो का सिनॉप्सिस का फॉर्मेट कैसा होगा गाइस, आपको पहले टाइटल लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, या फिर बैकग्राउंड बोल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी देना पड़ेगा, आपको डाटा कलेक्शन टेक्निक्स देना पड़ेगा, स्कोप एंड लिमिटेशन देना पड़ेगा, फिर लास्ट में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। तो गाइस, अगर आप नोट कर सकते हैं तो इस इन टॉपिक को नोट्स कर लीजिए ताकि आपका ये जो है हेडिंग में काम आ जाएगा। ये पूरा सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है गाइस। अब स्टेप वन है, आपको रिलेवेंट टॉपिक ढूंढना है जिसको आपका में जिसमें आपकी रिलेवेंसी ज्यादा है। तो उसको आपको रिलेवेंट टॉपिक ढूंढना है उसमें आपके कोर्स के स्पेशलाइजेशन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमबीए के बच्चे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ये एक टॉपिक हो सकता है, वो है ऐसा टॉपिक में चूज कर सकते हैं एमबीए के बच्चे। या बीसीए के बच्चे ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में वो टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है गाइस। आप और भी जो भी मतलब आप बच्चे हैं जो अभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार होंगे, सिनॉप्सिस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो अपने रिलेवेंसी के हिसाब से कोई भी टॉपिक कंसिडर करके वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये आपका सहूलियत के लिए, सपोर्ट के लिए, इसलिए मैंने एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है गाइस। ओके गाइस। अब स्टेप टू आता है, राइट ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट जरूर लिखिए। जैसे डिफाइन द इशू योर प्रोजेक्ट विल एड्रेस। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बनाने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आपने एड्रेस किया, क्या क्या इशू आपने एड्रेस किया और उसको कैसे आपने उसको सुलझाया आगे, है ना। तो इस चीज के बारे में लिखना पड़ता है guys। कभी भी क्या है, आप प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट के बनाने में आपको क्या क्या परेशानियां आई और उससे आप कैसा ओवरकम हुए, तो ये सब चीज लिखना उसमें जरूरी होता है। उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल, स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल टू रिटेन ऑनलाइन कस्टमर्स। तो एग्जांपल एमबीए का कि कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो होता है वो मतलब ऑनलाइन उनके कस्टमर्स के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में क्या है, ऑफलाइन आप जाके वहाँ सामान लेते हैं लेकिन उनके ऑनलाइन भी कस्टमर्स होते हैं। अगर वो ऑनलाइन बेचना चाहे या अपना कंपनी या अपना जो मार्केटिंग है, अपनी जो
बिजनेस है उसको और एक्सटेंड करना चाहे, मतलब और उसको ऑनलाइन के थ्रू भी उसमें अपना मार्केटिंग करना चाहे, और या फिर बोल सकते हैं उसमें बिजनेस करना चाहे, तो फिर उसके लिए उनको क्या ऑनलाइन का पूरा उनके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को वो कैसा टेकल कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसका आप उसका जवाब लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है गाइस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आप जो लिख रहे हैं उससे क्या सीखने को मिलता है। तो ईच ऑब्जेक्टिव शुड लिंक टू द प्रॉब्लम, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपने क्या सीखा और आपने उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आया उसको कैसे सुलझाया, तो ये सब चीज ऑब्जेक्टिव्स में लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल है टू स्टडी ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसमें जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, आपने कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे स्टडी किया, वो तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, आपने उनके स्टडी किया तो उसमें क्या सब्जेक्ट और उसकी क्या प्रॉब्लम थे, आपने कैसे उसको सॉल्व किया, तो ये सब चीज एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द ब्रांड लॉयल्टी फैक्टर्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टू सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट, और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से वो आपका ऑब्जेक्टिव्स बनता है guys। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब मेथोडोलॉजी में क्या होता है देखिएगा, एक मेथोडोलॉजी में आपको रिसर्च टाइप में बताना है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एनालिटिकल भी होता है। डिस्क्रिप्टिव जो आपका उसमें आपका बेसिक्स रहता है पूरा, उसमें बेसिक थ्योरी रहता है। एनालिटिकल में उसमें कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं, तो इस चीज को आपको दर्शाना होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। उसमें सैम्पलिंग मेथड भी हो सकता है आपका, रैंडम और स्टडीफाइड, या फिर डाटा कलेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कोई सर्वे का, जर्नल का, या कैलकुलेशन, या डाटा का जरूरत हो, है ना। आप टूल्स से यूज कर सकते हैं, SPSS या फिर एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप एक डाटा का अच्छा एक डिजाइन कर सके, एक डाटा को अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये सब चीज रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज होता है guys। अब होता है स्कोप एंड लिमिटेशन। अब स्कोप एंड लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं आपकी स्टडी बाउंड्रीज के बारे में, उसको वहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्टडी लिमिटेड टू द दिल्ली NCR, है ना। तो उसमें कितना आपका उसमें जो बाउंड्री सेट गया है आपकी स्टडी में, तो उसके कितने पैरामीटर्स है और इसके कितने दायरे हैं आपके पढ़ाई के, तो उसको आप उस चीज को आप बता सकते हो, उसमें क्या लिमिटेशन, उसके कितने दायरे हैं, है ना। उसमें क्या मतलब आप उसमें क्या उसमें बैरियर आ रहा है, टाइम का बैरियर है, बजट का, डाटा का, तो ये सब चीज उसमें आप लिमिटेशंस में लिख सकते हैं। अब आता है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी, यानी कि कहीं से आपने डाटा उठाया, कहीं का आपने रेफरेंस कुछ लिया, कॉपी पेस्ट नहीं होता गई, कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर प्लेगरिज्म होगा। इसमें क्या है, आपने कहाँ से रेफरेंस लिया, कुछ डाटा का हो गया, कुछ नॉलेज का हो गया, कुछ एक पॉइंट हो गया उसको उठाए हैं, तो ये सब चीज रेफरेंस बताना पड़ता है गाइस, यानी कि आपने कहीं और सोर्स से भी रेफरेंसेस या उसका जो कुछ डाटा है आपने उठाया है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कोटलर P 2018 मार्केटिंग मैनेजमेंट पियर्सन, ये सब चीज आपने कुछ उनका डाटा उठाया, तो ये सब चीज लिखना पड़ता है गाइस। तो ये सब चीज क्या है, आपका जो है रेफरेंसेस काम आता है ना। आप इग्नो के जो प्रोजेक्ट मैनुअल है 2024 के एडिशन, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आपने वहां से कुछ डाटा उठाया तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है गाइस। अब होता है टिप्स फॉर परफेक्ट इग्नो सिनॉप्सिस का कुछ टिप्स है। आपको वर्ड्स 1000 to 1500 तक रखना है। आपको सिंपल एकेडमिक इंग्लिश का यूज करना है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स के यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रूफ रीड और फॉर्मेटिंग पर ध्यान देना है। आपको डायग्राम्स और टेबल्स जहाँ पर जरूरत है वहाँ जरूर ऐड करना है, और अपने एनरोलमेंट डिटेल्स को जरूर उसमें इंक्लूड करना है guys। अब सैंपल टॉपिक्स, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, BCA वाले ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का दे सकते हैं। MBA वाले सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस के बारे में दे सकते हैं। MPS वाले रूल ऑफ NGOs इन रूरल डेवलपमेंट के बारे में दे सकते हैं। MEV वाले वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज, इसके बारे में दे सकते हैं। तो इस निम्न प्रकार के ये प्रोजेक्ट के टॉपिक्स है, ये आप इसके सिनॉप्सिस के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। अब फाइनल चेकलिस्ट, अब बिफोर सबमिशन, तो ये चेकलिस्ट देख लीजिए सबमिशन के लिए, तब आपका अप्रूव्ड होगा तो उसके लिए सबमिट के लिए क्या फाइनल चेकलिस्ट है वो देख लीजिए। टाइटल आपको अप्रूवल अप्रूव्ड होना चाहिए, गाइड का सिग्नेचर होना चाहिए, वर्ड लिमिट मेंटेन होना चाहिए, रेफरेंस एडेड होना चाहिए, PDF फॉर्मेट आपको रेडी करना है अगर आपको ऑनलाइन अपलोड करना हो तो।
तो ये सब चीज आपको क्या है, आपका जो सबमिशन से पहले ये सब चीज अप्रूव्ड होना चाहिए, तब जाके आप फाइनल जो है प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो कंक्लूजन यही है गाइस कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिनॉप्सिस, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में जितना मैंने बताया है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिनॉप्सिस को बनाते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होगा गाइस। आप इग्नो के गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकते हैं, इग्नो के वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, तब हम आपको ऐसी अपडेट लाते रहेंगे गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको ये हमारे बताया गया नॉलेज आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और इग्नो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स या फिर आपको सपोर्ट की जरूरत है, या फिर आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी गाइस। आप प्लीज हमको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, और आप उससे सहायता ले सकते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी जरूर मदद करे। तो ऐसी बने रही हमारे वीडियो चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय गाइस। जय हिंद।